मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दी। परमेश्वर पर विश्वास करना वास्तव में परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना है जो मेरे प्रति है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसलिए पहले यूहन्ना 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने यानी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। We love because he first loved us। तो परमेश्वर का प्रेम क्या है अगर ये पूछेंगे तो बाइबल बताते हैं रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। परमेश्वर पर विश्वास करना वास्तव में उनसे भेजे हुए परमेश्वर के इकलौते पुत्र यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु से प्रेम करना है। आज हम बाइबल के एक स्त्री की कहानी के द्वारा जानना चाहते हैं कि यीशु से प्रेम करना क्या होता है, और सचमुच में ये निश्चय करना चाहते हैं कि हम यीशु से प्रेम करने वाले जीवन जिएं। आज के वचन लूका रचित सुसमाचार 7:36 से लेकर 50 तक। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापीनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कहा। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आमीन। पॉइंट 1, पापी आओ, कम सिनर्स, 6 से लेके 39 तक। इसराइल के एक जगहों के अंदर रहने वाला इस पापीनी स्त्री के पास कोई आशा न थी, क्योंकि अपरिवर्तित उसके अतीत का दर्द उसके दिल में था, क्योंकि बहुत पाप किया इसने। इसलिए इतना शर्म तो उससे मिल रहा था, दोष भावना
और समाज ने उसको त्याग दिया है। उसका दिल फटा हुआ था, उससे दर्द आता है, आंसुएं आती थी। लेकिन एक दिन उस पापी स्त्री के पास आशा मिली। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसी के गांव में आए थे। उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा करते हैं और बीमारों को चंगा करते हैं और दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को बिल्कुल आज़ाद कर देते हैं और मुर्दे को भी जिलाते हैं और आदमी के जीवन को नया बना देते हैं। इसने सोचा, विश्वास किया कि अगर ऐसा व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, तो मेरे जीवन को भी ठीक कर सकेंगे। जब इसने सुना कि उस गांव के एक जो फरीसी सिमोन के घर में प्रभु यीशु आके खाना खा रहे हैं, तो वो अपने को रोक नहीं सका, इसलिए शीघ्रता से उसी के घर में गया और उसने जाके क्या दिखाया है? प्रभु यीशु के पाँव पे खड़े होके, पाँव के पास खड़े होके आंसू आंसू बहा लिया और आंसुओं से उनके पैरों को, पाँव को भिगाया और अपने बालों से बिल्कुल पोंछा और इत्र तो मला। क्या मतलब है? क्योंकि लेडी के लिए बाल तो उनकी शान है और इत्र भी सच में बहुमूल्य चीजें हैं, लेकिन जो सब कुछ वो उसके महिमा के योग्य हैं, उसको सब प्रभु यीशु के चरणों में पाँव पे रखा है। मतलब क्या है? अपनी तुच्छता को प्रकट करते हैं, प्रभु यीशु से प्रेम को प्रकट करते हैं और प्रभु यीशु के दया के प्यासे में ये सारा करते हैं। हाँ, उस जो स्त्री के जो कार्यों के द्वारा हमें पता चल जाता है सचमुच में प्रभु यीशु से प्रेम करना क्या होता है। वो ये कि अपने तुच्छता को पहले समझ के प्रभु यीशु के दया के प्यासे में उनके पास आना, यही होता है। हम भी हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक तो पाप करते रहते हैं, अनगिनत हैं। आपके मेरे इस पापों के बोझ को कौन उठा सकते हैं? ये सवाल है। आपके पापों के शर्म से और श्राप से और आने वाले अनंत जो न्याय से आपको बचाने वाला आपके मुक्तिदाता कौन है? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु ही को हमारे पापों के प्रायश्चित बना लिया है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। चर्च, इसके यूनानी शब्द है, मूल शब्द है एक्लेसिया, तो हिंदी में कलीसिया रखा है। इसका मतलब क्या है? कहां कहां से बुलाए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु जी ने कहा कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं। जीसस केम टू कॉल सिनर्स। इस जो पापिनी जैसे जहां पापी, बुलाए हुए पापी लोग इकट्ठे होते हैं, वहां के जो नाम है चर्च। इसलिए जब हम चर्च में मिल जाते हैं तो इस तरह हम गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं आता हूं तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। पॉइंट 2, पापों की क्षमा करने वाले के पास आओ। 40 से लेकर 43 तक। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कहा। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह हो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। यहां जो महाजन परमेश्वर को दिखाता है और यहां देनदार जो पटा नहीं सकते हैं, पापी मनुष्यों को दिखाते हैं। परमेश्वर आपके पापों का कर्ज माफ करने वाले हैं। God forgives the debt of your sins। चाहे आप 50 दिनार हो, 500 दिनार हो। एक दिनार उस जमाने में तो एक जो दिन की मजदूरी थी। सेम वे लोग
पटा नहीं सकते हैं, ऐसा क्षमता नहीं है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य पाप में गिरे हुए, इसलिए अपने कर्म, ज्ञान, भक्ति से कोशिश तो करें, लेकिन वास्तव में अपने इस कर्ज को तो पटा नहीं सकते हैं, असमर्थ हैं। पाप के बारे में मनुष्य क्या कर सकते हैं? सिर्फ ये कर सकते हैं कि पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर की तरफ से बिल्कुल क्षमा पाएं। अगर आप अपने शक्ति से पाप की समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं तो आप नाश हो जाएंगे। जितने जल्दी अच्छा है कि आपके पापों के बोझ को प्रभु यीशु के कंधे पर रखना है। जैसे यहाँ देनदार लोगों को क्षमा मिली है, वैसे ही हमें पाप क्षमा मिलनी चाहिए। इसलिए यशाया 53 अध्याय 6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहाँ उसी पर किस पर? यीशु पर लाद दिया। यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया। परमेश्वर की तरफ से मानव जाति के पाप क्षमा के लिए एकमात्र मार्ग दिया गया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई पाप क्षमा पाने का मार्ग नहीं है। इसे आज के वचन स्पष्ट कहते हैं, कौन परमेश्वर से प्रेम करते हैं? वह जिनका पाप क्षमा हुए हैं। कौन परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं? वह जिनका पाप क्षमा ज्यादा हुआ है। इसलिए अपने पापों की वजह से जो बिल्कुल छाट पीटते हैं, पश्चाताप करते हैं और अपने पापों के बोझ को प्रभु के पास ले आते हैं और प्रभु यीशु की तरफ से उन पापों के क्षमा पाते हैं, वह लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाते हैं। मैंने इंडिया में दर्शन शास्त्र में, इंडियन फिलॉसफी में पढ़ चुका हूँ। वेदांता फिलॉसफी के अंदर काफ़ी जो डेंजर है, क्या है? ये लोग वो सिखाते हैं कि मनुष्य भला है, क्योंकि मनुष्य के जो स्वयं सेल्फ को परमात्मा के एक जो अंग बना समझ लेते हैं। इसलिए एक उदाहरण है कि जैसे विवेकानंद जी ने क्या कहा था, मनुष्य को कभी ये नहीं कहना है कि मैं पापी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। ये तो बहुत खतरनाक शिक्षा होती है कि परमेश्वर अब क्या सिखाते हैं? परमेश्वर सिखाते हैं मनुष्य सृष्टि है, ईश्वर नहीं, और मनुष्य पापी है और पाप के समस्या का समाधान खुद नहीं कर सकते हैं। बाइबल स्पष्ट कहते हैं कि अगर आप अपने को पापी नहीं समझते हैं, पापों के पश्चाताप नहीं करते हैं, प्रभु यीशु की तरफ से पाप क्षमा नहीं पाते हैं, तो आपके पास कोई आशा नहीं। संसार के कुछ भी चीज़ों को लेके क्यों न हो, वास्तव में उनके द्वारा आपके पापों की समस्या का समाधान नहीं होता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपके पापों की क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जैसा आप है वैसे ही आप आ जाएं और ये प्रार्थना करके, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मेरे सारे पापों को क्षमा कर। आमीन। पॉइंट 3, यीशु से प्रेम करो। लव जीसस। 44 से 46 तक। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चुमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र माला है। फरीसी जो सिमोन, उसने तो प्रभु यीशु को इनवाइट किया था, सिर्फ यही सोचा था कि प्रभु यीशु एक गुरु है और उनसे थोड़ा अच्छी बातें सुननी है, बस। उस जमाने में जो फरीसी लोग बहुत धार्मिक लोग थे, इसलिए अपने को बिल्कुल स्वयं धर्मी, सेल्फ राइचस समझने वाले थे। शिमोन ने सोचा प्रभु यीशु को एक बार खाना खिलाऊंगा, बस। लेकिन उसने प्रभु यीशु से प्रेम नहीं किया। आपके इधर जो आके बैठने के या वचन आराधना में सुनने का कारण, प्रेरणा क्या है? सिर्फ आप थोड़ा बहुत धार्मिक शिक्षा पाना चाहते हैं, बस यही है? तो आप और उस फरीसी सिमोन में तो फर्क नहीं है। लेकिन इस पापी स्त्री के लिए प्रभु यीशु कौन था, यह थोड़ा सोच लीजिए। प्रभु यीशु के पाँव के पास आके आंसुओं से उनको भिगाए,
बालों से पहुंचा और उनके पैरों को चूमना न छोड़ा और उनके पांव पर अपने इत्र माला। क्या मतलब? इस पापिनी स्त्री के लिए प्रभु यीशु मसीह उसी के सारे पापों को क्षमा करने वाले थे। इस तरह विश्वास किया है। परमेश्वर आपके अंदर भी ये विश्वास देखना चाहते हैं, और जिनके पास ये विश्वास है परमेश्वर उनको प्रसन्न करते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। क्या आप सच में आपके पापों की क्षमा पाना चाहते हैं? इसी स्त्री जैसे सचमुच में प्रभु यीशु से प्रेम करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, पापों को लेकर प्रभु यीशु के चरणों में आए। तो इस स्त्री ने क्या कहा? अपने तुच्छता को मान लिया है, अंगीकार किया है और प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण भरोसा रखा है और अपने को स्वीकार करने वाले प्रभु यीशु के प्रति धन्यवाद और प्रेम को प्रकट किया है। क्या आप सचमुच में जानते हैं कि आप पापी हैं, या अभी भी आपके पापों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं? तो मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि बाइबल पढ़िएगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, ये बिल्कुल शीशे जैसे, रोशनी जैसे आपके छिपे हुए पापों को दिखाएंगे। जब आप इस बाइबल के द्वारा अपने को सच में समझ लें कि मैं पापी हूँ, मैं आशाहीन पापी हूँ, इस तरह आप अपने पापों को समझेंगे और प्रभु यीशु के ऊपर तो अपने पापों को बोझ को रखेंगे, तो आप प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले बन जाएंगे। पापों को समझने, पापों को पश्चाताप करने बिना कोई आशा नहीं। पौलुस इसलिए अंगीकार करते हैं, जो चर्च को बिल्कुल कुचल डालने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में प्रभु यीशु को पाया है, प्रभु यीशु के चेले बन के अपने प्राण तक दे दिया है, उसका अंगीकार है ये। रोमियो 7 अध्याय में इस तरह कहे कि इस जो मृत्यु की देह से कौन मुझे छुड़ाएगा। मतलब उसको पता चल गया कि पाप उसके अंदर, बॉडी के अंदर बसा हुआ है, पाप क्रियाशील होता है, तो मैं नाश हो जाऊंगा। उसने आंखों को उठाया और प्रभु यीशु को ताका, तो ये कहा कि प्रभु यीशु मसीह ही है मुझे बचाने वाला है। हालेलुया। हमको हमारे पापों के बंधन से बचाने वाला, दास-ताप से बचाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। रोज रोज आप बाइबल के द्वारा, पवित्र आत्मा के रोशनी में तो समझें कि आप पापी हैं, और इस तरह प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। आपके जो लहू से जो क्रूस पर बहाया है, उस लहू के द्वारा मेरे पापों को शुद्ध करें, पवित्र करें। आमीन। ये मेरी विनती है कि प्रभु यीशु मसीह में आपके सारे पापों की क्षमा मिल जाए, आप सचमुच में आजाद हो जाएं, और इस जो पापिनी स्त्री जैसे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले धन्य जीवन जीने पाएं। आमीन। पॉइंट 4, विश्वास से पापों की क्षमा प्राप्त करो। Receive the forgiveness of sins by faith। 47 से 50। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत है क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर इसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनके चरणों में आने वाली उस पापिनी स्त्री को प्रभु यीशु ने घोषणा किया, तेरे पाप क्षमा हुए। इसलिए वो स्त्री प्रभु यीशु की तरफ से पाप क्षमा पाके धन्य व्यक्ति बन चुकी है। प्रभु यीशु मसीह पापों के दास्ताव में पड़े हुए हमारे जीवन को सच में स्वतंत्र करने वाले हैं, हमें सच में आज़ादी देने वाले हैं, पापी को धर्मी बनाने वाले हैं, परमेश्वर के शत्रु को परमेश्वर के पुत्र बनाने वाले हैं। यही है प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार। हम तो संसार से, पाप से प्यार करने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें परमेश्वर से प्रेम करने वाले बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिसने प्रभु यीशु को इनवाइट किया था खाना खिलाने के लिए, फरीसी सिमोन,
उसको अच्छा बच्चा मिला है, अच्छा टाइम उसको मिला, लेकिन बस यही तक, बस यही तक। उसने उसके जीवन दाता को नहीं पाया है, उसके पापों की क्षमा नहीं पाई है। मैं सोचता हूं हमारी ये मुलाकात भी, अगर आप इस तरह हमारे साथ मिलते हैं तो आराधना में बैठते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, तो खोरिया के बारे में आज जो यादों में से एक होंगे, कुछ अच्छा फोटो मिलेगी, कुछ अच्छी बातें मिलेगी याद, बस यही था। तो इससे दुख की बात क्या होता है, आप खो देंगे, मुक्तिदाता को पाने के मौका खो देंगे। इसलिए आज अभी प्रभु यीशु के चरणों में आए, अपने को पापी मानते हुए प्रभु यीशु मसीह जो दे सकते हैं पापों की क्षमा, उसको अपनाएं, अपनाएं। भजन संहिता 32 के 1 से 2 में इस तरह लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसके आत्मा में कपट न हो। क्या आपके पापों की क्षमा मिली है? क्या अभी भी आपके पाप आपको बिल्कुल दबा देता है? पाप क्षमा के बिना शांति नहीं, मुक्ति नहीं, और लहू बहाने के बिना पाप क्षमा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के लहू, परमेश्वर के मेमने के उसी लहू के द्वारा आपके, मेरे और सारे मानव जाति के पाप क्षमा हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास करना है, परमेश्वर ने आपके मेरे पापों के प्रायश्चित बनने के लिए अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ही आपके सारे पापों को सदा के लिए क्षमा कर सकते हैं। तो इस चौलेदी को क्या कहा था, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने बिना आपको पाप क्षमा नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे इस पापिनी स्त्री ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और पाप क्षमा पा ली है और मुक्ति पा ली है, वैसे आज भी अनगिनत लोग, संसार के जातियों के लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके तो मुक्ति पाते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और पाप क्षमा पाइए, मुक्ति पाइए। न केवल आप और आपके परिवार भी, इंडिया के सारे लोग भी सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाएं, धन्य जीवन जिए। हैरी के जो मिसेस ने यह कहा था कि हम बच गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से करीब 1000 साल से ज़्यादा पहले पैदा हुए एक जो इस्राएल का राजा दाऊद, किंग डेविड, उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी की थी। वो लिखा हुआ है भजन संहिता 2 अध्याय पूरा, लेकिन 11 से 12 तक हम पढ़ना चाहते हैं। सुनिएगा। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, किस द सन, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिसका भरोसा उस पर है। इस भजन संहिता 2 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने अपने बेटे को अभिषेक किया है और उनको राजा के रूप में ठहराया, और सारे जातियां प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र के सामने तो दंडवत करें, उनकी आज्ञा माने। इस तरह वो भविष्यवाणी की गई थी। अगर पुत्र से प्यार न करेंगे तो नाश हो जाएंगे। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना और उससे प्रेम करना, ये जो क्रिश्चियन फेथ के, मसीहत के जो बिल्कुल केंद्र शिक्षा होती है। बाइबल के अंदर एक जो व्यक्ति है पौलुस, ये साउल नाम का था। इसने प्रभु यीशु के विरोधी बन चुका और चर्च को कुचल डालने के लिए बहुत कोशिश की। खतरनाक आदमी था, लेकिन
मृत्यु में से जीवित किए गए प्रभु यीशु से मिले और प्रभु यीशु को सच्चाई के रूप में मान लिया है, प्रभु यीशु के गवाह बन के अपने जीवन भर सेवा की है और अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दिया था, उसका ये अंगीकार भी सुनिएगा। उसने क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 21 में, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे, मतलब यदि कोई प्रभु यीशु से प्रेम न रखे, वह तो श्रापित हो। If anyone does not love Jesus Christ, then he is cursed. श्राप को बुला लिया है। क्यों? क्योंकि पौलुस ने समझ लिया है मानव जाति के लिए अगर ये प्रेम नहीं है जो प्रभु यीशु के प्रति है, प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करते मानव जाति, तो श्रापित हो जाएंगे, बिल्कुल नाश हो जाएंगे। आपके लिए प्रभु यीशु है कौन? यीशु कौन है आपके लिए? क्या आपके पापों की क्षमा मिल गई है? प्रभु यीशु आपके लिए मरा, आपके पापों के लिए मरा। प्रभु यीशु के लहू आपके अनगिनत पापों को बिल्कुल शुद्ध कर सकते हैं। क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं? प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम किया, आपके पापों के लिए अपने को दे दिया है। प्रभु यीशु से प्रेम कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु में पहले आपसे प्रेम किया है। प्रभु यीशु से प्रेम कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु के बारे में गवाही दी है। उस पर अगर सचमुच में आप मान जाएंगे तो सचमुच में प्रभु यीशु से प्रेम करेंगे। प्रभु यीशु से प्रेम कीजिए। जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं वो ही सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।